स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है? जैसे लूप तो हमने पढ़ा है ना। नेस्टेड लूप क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक लूप आपने बनाया और उसके अंदर आप एक और लूप का अगर यूज़ करते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं वर्क कैसे करता है। A loop may contain another loop in its body. This form of a loop is called nested loop. But in a nested loop, the inner loop must terminate before the outer loop. The following is an example of a nested loop where a for loop is nested within another for loop. अब इसमें क्या होता है, जो बाहर वाला nested loop है उसको हम outer loop बोलते हैं और उसके अंदर जो हमने loop यूज़ किया है उसको हम inner loop बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है कि जो भी आउटर लूप की जो रेंज दी हुई है ना, वो फर्स्ट रेंज लेकर इनर लूप में जाएगा और इनर लूप क्या होता है, पूरी अपनी रेंज कंप्लीट करेगा तभी वो बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, इनर लूप जो है वो पहले टर्मिनेट हो जाता है अपनी रेंज से, मीन्स पूरा अपनी रेंज जो है कंप्लीट कर लेता है, आउटर लूप बाद में करता है ना। मीन्स जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है, इसमें क्या है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 है ना, तो मीन्स ये कब तक चलेगा, 1 2 3 4 5 तक। तो यहाँ पर i की वैल्यू अभी 1 है। अब i की वैल्यू 1 लेकर हम अंदर जाएंगे और इधर पर j की वैल्यू 1 है। ठीक है, और कॉमा i तक मीन्स i की वैल्यू कितनी है, अभी i की वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, तो ये लूप क्या है, कहाँ तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होकर 1 तक ही चलना है उसको, है ना। और फिर प्रिंट करेगा एस्ट्रिक, मीन्स एक एस्ट्रिक यहाँ पर प्रिंट होगा, सॉरी यहाँ पर आई तक। तो ये रेंज 1 से स्टार्ट होकर आई तक चलना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, आई कितना है 1, तो उससे एक पहले तक चलते हैं, है ना। तो एक पहले तक मीन्स 1 - 1 0 टाइम्स, है ना। तो ये पहली बार में ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेंज दी है वो आई दी है और आई कितना है 1, और हमेशा वो आउटर जो रेंज होती है रेंज से -1 तक वो चलता है ना। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए फ़र्स्ट टाइम में ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसकी रेंज ही नहीं है। फिर ये बाहर आएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये अंदर आएगा। अब इधर पर क्या है, जब आई की वैल्यू बाहर से 2 होके अंदर आया तो अंदर का लूप फिर से अपना फर्स्ट से स्टार्ट होता है और पूरी अपनी रेंज कंप्लीट करता है। तो ये आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अभी आई कितना है 2, तो 2 - 1 टाइम ये चलेगा और 1 टाइम में ये एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिर ये बाहर जाएगा, बाहर जाकर अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 होके अंदर आएगा। अभी जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये एक बार इसको प्रिंट करेगा, फिर अगेन अभी इसके रेंज कंप्लीट नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 3 है। एक बार और ये चलेगा, है ना, 1 से स्टार्ट होके 2 तक, है ना। एक बार और ये चलेगा और फिर दूसरी बार में ये एस्ट्रिक प्रिंट होगा, तो दूसरी बार में 2 एस्ट्रिक प्रिंट होंगे। फिर अब ये रेंज कंप्लीट हो गई, है ना, रेंज 3 तक थी, तो 1 से लेके 2 मीन्स 2 टाइम्स ये रेंज कंप्लीट हो गई। फिर ये बाहर जाएगा, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब नाउ अंदर जाएगा, आई की वैल्यू 4 है, ए 1 है, तो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, देन 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, देन 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसकी रेंज फुल हो गई, टर्मिनेट होके ये बाहर आएगा। नाउ अब आई की वैल्यू कितनी है, 5 अंदर जाएगा, फिर 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। नाउ ये अब बाहर जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, तो 6 से वो अंदर इधर पर तो ये रेंज क्या है, 5 तक ही है रेंज, तो इधर पर 6 दिया हुआ है, तो अगेन अब ये 5 तक ही चलेगा। तो ये आउटर लूप भी आपका कंप्लीट हो गया है और फिर प्रिंट करके ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये है, आउटर लूप की रेंज कितनी दी है, 5 10, और स्टेप क्या दिया है, 4, मीन्स ये कितना टाइम्स बढ़ेगा, रेंज 5 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, और ईच टाइम वो 1 नहीं इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, 4 इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो ये रेंज 10 है, मीन्स ये 9 तक चलेगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू अभी आउटर लूप में कितना है, 5 है,
5 से ये अंदर गया, 1 से स्टार्ट होना है और रेंज कितनी दी है, आउटर लूप मीन्स आउटर अभी कितना है, फर्स्ट टाइम में 5 है ना। तो 1 से लेके 5 तक चलना और ईच टाइम उसको कितना इंक्रीमेंट करना है, स्टेप वैल्यूज़ की दी हुई है 2। तो फर्स्ट टाइम में और प्रिंट क्या होगा, आउटर और इनर। तो फर्स्ट टाइम में आउटर कितना है, 5 है और इनर कितना है, 1 है, ठीक है। फिर ये इनर लूप इंक्रीमेंट होगा, अब कितना इंक्रीमेंट करना है, इसमें 2 का इंक्रीमेंट करना है। इनर लूप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आउटर तो अभी 5 ही है ना। तो फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो आउटर कितना है, 5 ही है और इनर अब कितना बढ़ के हो गया है, 3 हो गया है। फिर ये वापस से लूप करेगा एग्जीक्यूट। अब ये आउटर रेंज तक है ना, रेंज इसके आउटर तक दी हुई है। अब अगेन जब वो 2 इंक्रीमेंट होगा 3 से तो वो 5 बन जाएगा। तो मगर ये जो आउटर की रेंज 5 है मीन्स इसको 4 टाइम्स तक चलना चाहिए। तो ये लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा और अब ये फिर बाहर आ जाएगा। बाहर आके अब आई को आउटर लूप इंक्रीमेंट होगा और आउटर लूप कितना इंक्रीमेंट करना है, 4 इंक्रीमेंट करना है ना। तो मीन्स 5 + 4, अब आउटर लूप कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 होके अंदर आएगा। अब इसकी रेंज कितनी हो गई है, 9 हो गई है। तो 1 से 8 तक चलेगा, है ना ये। तो अब इनर लूप की रेंज कितनी है, 1 है और आउटर लूप कितना है, 9। तो प्रिंट हो जाएगा आउटर और इनर। आउटर कितना है, 9 और इनर कितना है, 1। फिर अगेन 2 इंक्रीमेंट होगा तो 2 से अब इनर कितना हो गया, 3 हो गया और आउटर के नीचे ही है अभी है। तो अब ये प्रिंट होगा आउटर 9 इनर 3। देन अगेन 2 इंक्रीमेंट होगा, 3 से 5 हो जाएगा, है ना। और आउटर अभी 9 ही है तो 9 और 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा, 5 से 7 हो जाएगा और आउटर अभी 9 ही है। फिर प्रिंट होगा 9 और 7। फिर इंक्रीमेंट होकर 9 हो जाएगा। अब ये क्या है, आउटर से बियॉन्ड चला जाएगा है। तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अब बाहर होके 9 की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4, 13। बट ये रेंज तो 10 तक दी है तो ये बाहर वाले लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से नेस्टेड लूप वर्क करता है।